महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने आज नायब वजीर आला अजित पवार को खिराज अकीदत पेश किया। लोक भवन में खिराज पेश करने के लिए एक खुसूसी इजलास तलब किया था, जिसमें 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। गवर्नर ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि अजित पवार की तैयारा हादसे में बेवक्त मौत पर गहरा दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि पवार के अहले खाना, साथियों और लातादाद हामियों के हौसले मिले। इन्होंने कहा कि यह एक नाकाबिले यकीन हादसा है। बारामती में पेश आए अलमनाक तैयारा हादसे में महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार के इंतकाल पर रियासत भर में सोग की लहर है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस सानहे पर गहरे रंज गम का इजहार किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने एक ताकतवर और फयाज दोस्त को खो दिया। बताया कि वो नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे के साथ बारामती के लिए रवाना हुए ताकि मुतासरा खानदानों के साथ इजहार ताजियत किया जा सके। दुःखद घटना घडलेली आहे। अतिशय अनाकलनीय अशा परिस्थितीमध्ये विमान अपघातामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचं महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार के तैयारा हादसे में इंतकाल पर रियासत भर में सोग की फिजा है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने सानहे को रियासत के लिए एक सियाह और बदकिस्मत दिन करार दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अजित पवार अपने वादों के पक्के और अवामी मसाइल के लिए संजीदा रहनुमा थे। इन्होंने खासतौर पर लाडली बहन योजना में अजित पवार के अहम किरदार को याद करते हुए कहा कि उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने मरहूम के अहले खाना से दिली ताजियत का इजहार करते हुए कहा कि इस नाकाबिले तलाफी नुकसान से रियासत को संभलने में वक्त लगेगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं बारामती जा रहा हूं और तमाम सरकारी कामकाज आज मैंने रद्द कर दिए हैं। मी आणि मुख्यमंत्री देखील आम्ही जातो आहे। आमचे सहकारी आमच्यातून गेले, त्याचं दुःख आहे। म्हणजे सभा होत्या त्याही कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तैयारा हादसे पर दुख का इजहार किया। खड़गे ने कहा कि काम करने वाले लीडरों का इस तरह खात्मा सदमा अंगेज है। खड़गे ने कहा कि वो और उनकी पूरी पार्टी अजित पवार के अरकान खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। कांग्रेस सदर ने कहा कि इस हादसे की तहकीकात होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि यह नाकाबिले यकीन हादसा है जिसकी जरूर तहकीकात होनी चाहिए। अभी उनका जो देहांत हुआ, मैं समझूंगा कि प्रीमैच्योर डेथ है और इससे जो काम करने वाला व्यक्ति था उसको इस तरीके से उसका अंत होना, ये हम सभी को आघात कर दिया है। महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे बारामती के लिए रवाना हुए। ओहदेदारों ने बताया कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक साथ बारामती के लिए रवाना हुए। कहा कि तीनों आला कायदीन बारामती पहुंचकर तैयार हादसे की तमाम तफसीलात हासिल करेंगे और आंजहानी लीडर को खिराज पेश करेंगे। इसके अलावा वो अजित पवार के अरकान खानदान से मुलाकात भी करेंगे। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने बताया कि अजित पवार के आखिरी रसूमात कल अंजाम दी जाएंगी। तवक्को है कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर आखिरी रसूमात के तमाम इंतजाम मुकम्मल होने तक बारामती में ही कयाम करेंगे। महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की हादसे में हुई मौत पर अफसोस का इजहार किया। राहुल नार्वेकर ने कहा कि एक इंतहाई तकलीफदा बात है कि अजित दादा अब हमारे दरमियान नहीं रहे। इन्होंने हम सब अजित पवार के अरकान खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं की बात की और इन्होंने मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बयान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आज पूरे राज्य के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार सुबह सुबह प्राप्त हुआ। वो था आदरणीय अजित दादा पवार जी का दुर्भाग्यपूर्ण प्लेन क्रैश में जो उनकी मृत्यु हुई है, उससे पूरे राज्य का और देश का बड़ा नुकसान हुआ है। एक बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही कार्यक्षम ऐसे नेता का हमारे बीच से चले जाना, अचानक चले जाना, ये बड़ा नुकसान है देश का। नायब वजीर आला और वजीर खजाना अजित पवार के इंतकाल की खबर से पूरे महाराष्ट्र में सोग का आलम है। इसी दौरान रियासत में 28 से 30 जनवरी तक 3 रोजा सोग का ऐलान किया गया। उनकी आखिरी रसूमात सरकारी इंतजाम के जरिए अदा की जाएंगी। 3 रोजा सोग के दरमियान महाराष्ट्र में कौमी परचम सरनिगों कर दिया जाएगा और इसी दौरान हुकूमती सतह पर कोई तफरीही प्रोग्राम भी नहीं होगा।
मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू और शहरी हवाबाजी के वजीर ममलिकत मुरलीधर अजित पवार की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए दिल्ली से पुणे के लिए रवाना हुए। इसी दौरान राम मोहन नायडू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बारामती हवाई अड्डे पर बसारत कम थी जब महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार को ले जाने वाला तैयारा गिरकर तबाह हुआ। इन्होंने कहा कि मजीद तफसीलात हासिल की जा रही हैं। और खासकर अभी जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पूर था उधर। और जब एटीसी बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो एटीसी वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एनसीपी शरद पवार ग्रुप की रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सुले अजित पवार के तैयार हादसे की इतला मिलते ही आंजहानी लीडर की बीवी सुनेत्रा पवार के हमरा बारामती पहुंच गई। सुप्रिया सुले ने ओहदेदारों से बातचीत करते हुए तैयार हादसे की तफसीलात हासिल की। सुप्रिया सुले ने हादसे पर इंतहाई गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि यह महाराष्ट्र की आवाम के साथ साथ उनका अपना बड़ा नुकसान है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र एसपी के सदर अबू आसिम आजमी ने अजित पवार की अचानक मौत पर गहरे अफसोस का इजहार किया। एसपी लीडर ने कहा कि वो एक अजीम और मेहनती लीडर थे जो हमेशा अवाम की खिदमत में मशगूल रहे। अबू आसिम आजमी ने कहा कि अजित पवार की मौत महाराष्ट्र की अवाम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वाज़ेह है कि एसपी लीडर इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं। और इतनी दुखद खबर मैंने सुना, मैं समझता हूं कि मेरे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। भाई अजित पवार साहब जैसा इंसान जिसने कभी नहीं देखा कौन किस पार्टी का है, हमेशा बेचार मदद किया। और मैं समझता हूं अपनी जिंदगी में अजित पवार साहब कभी शायद पूरी नींद सो भी नहीं पाए। कितना सेवा करना लोगों की, प्रॉम्प्ट एक्शन लेना। आज अजित पवार साहब नहीं है, बहुत अफसोस है। उनके साथ 6 लोग गए, मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, उनके परिवार के साथ सहानुभूति है। ये दुख सहने काबिल नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं दुआ करता हूँ ईश्वर अल्लाह उनको शांति दे, उनके घर वालों को सब्र करने की तौफीक। एमआईएम के साबिक एमपी इम्तियाज जलील ने भी साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। इम्तियाज जलील ने कहा कि उन्हें इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा था कि अजित पवार अब हमारे दरमियान नहीं रहे। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ एनसीपी बल्कि पूरे मराठी अवाम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। एमआईएम लीडर ने कहा कि अजित पवार हर वक्त अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करते रहे। काय माझ्याकडे शब्द नाही आहे। खूप धक्कादायक बातमी आली। माझ्या मुलांनी मुंबईवरून फोन केला, सकाळी झोपेत होतो आणि त्यांनी सांगितलं की अजित दादा इज नो मोर। झोपेतून उठतो आणि अशा प्रकारची बातमी ऐकतो तर मला विश्वास बसला नहीं। मी म्हटलं कोणाच्या बाबतीत बोलतो, तो अजित दादा। मी म्हटलं अजित पवार? तो बोले हाँ अजित पवार। नायब वजीर आला अजित पवार की तैयारा हादसे में हलाकत पर एनसीपी शरद पवार की सीनियर लीडर और मुमरा से रुकने असेंबली जितेंद्र ओहाद ने ताजियत का इजहार किया। उन्होंने अपने ताजियती बयान में कहा कि ये इंतहाई गमनाक खबर है। उन्होंने कहा कि ये पूरे महाराष्ट्र का बड़ा नुकसान है। आत्ताच राजस्थानमध्ये माझं आगमन झालं आणि विमानातनं उतरतानाच भ्रमणध्वनीवरनं लीडर धडाडीचे महाराष्ट्राचे नेते अजित पवार, अजितदादा पवार यांच्या अपघाती निधनाची दुःखद वार्ता कानावर पडली। एका शब्दात त्यांचं वर्णन करायचं असेल तर निडर। कुठलाही निर्णय मनाशी घेतल्यानंतर परिणामांची चिंता न करता त्याची अंमलबजावणी करणं। और इधर दूसरी जानिब अजित पवार की तैयारी में हलाकत के बाद बारामती में बाजार बंद कर दिए गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के इंतकाल की खबर आम होते ही बाजार बंद हुए। लोगों ने अजित पवार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा है कि उनके हर दिल अजीज लीडर अब उनके दरमियान नहीं रहे। अजित पवार के इंतकाल पर सियासी और समाजी कायदीन के साथ साथ बॉलीवुड और खेलों से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने भी अफसोस का इजहार किया।
महाराष्ट्र के बारामती में हवाई जहाज के हादसे में नायब वजीर आला अजित पवार समेत 5 अफराद की मौत हो गई। हलाक होने वालों में फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी शामिल हैं। पिंकी माली के वालिद शिव कुमार माली मुंबई में पले बड़े। पिंकी गुज़िश्ता 8 सालों से एयर होस्टेस के तौर पर काम कर रही थी। वो मुख्तलिफ कंपनीज और एयरलाइंस के साथ खिदमत अंजाम दे चुकी थी। उन्हें ज्यादातर निजी और छोटे तैयारों पर तफवीज किया गया था। पिंकी की शादी नवंबर 2021 में हुई थी। वो मुंबई में पैदा हुई थी और तालीम पाई। पिंकी माली की वालदा ने कहा कि वो मुझे हर रोज फोन करती थी, नाश्ता करने को कहती थी, लेकिन आज उसने फोन नहीं किया। मुझे लगा कि कुछ हुआ है, मेरी बेटी चली गई है। पिंकी के वालिद ने कहा कि मुझे इस वाकये के बारे में टीवी से मालूम हुआ है। मैंने कल इससे बात की थी। उसने कहा कि पापा, मैं अजीत दादा के साथ बारामती जा रही हूं। मुझे नहीं मालूम था कि ये उसकी आखिरी कॉल होगी। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार के इंतकाल की इत्तला मिलते ही पूरी रियासत में गम की लहर दौड़ गई है। रियासत के सियासतदान अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़कर बारामती पहुंच रहे हैं। इसी दौरान मुख्तलिफ मुकामात खासतौर पर मुंबई से बारामती जाने वाले लीडरों को ले जाने के लिए मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर काफिले तैयार रखे गए हैं। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। राजस्थान कांग्रेस के सरबराह गोविंद सिंह दोतासरा ने तैयारा हादसे की तहकीकात का मुतालबा किया है, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की मौत हुई। कांग्रेस लीडर ने कहा कि विजय रूपानी और बिपिन रावत के बाद अब अजित पवार की तैयारी का हादसा पेश आया। कहा कि इन तमाम हादसात की तहकीकाती रिपोर्ट ना होना कई सवाल खड़े करती है। गोविंद सिंह दोतासरा ने कहा है कि अजित पवार के तैयारे हादसे की तहकीकात जरूर होनी चाहिए। कांग्रेस लीडर ने मजीद कहा कि वजीर आजम और वजीर दाखिला को चाहिए कि वो तमाम हादसे की तहकीकात करके अवाम को इसकी हकीकत बताएं। बड़ा दुर्भाग्य की कोई बात हो नहीं सकती। विजय रूपाणी जी का विमान हादसा, बिपिन रावत हमारे सीडीएस का हादसा और अब अजीत पवार का हादसा, और इनकी किसी की भी कोई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होना, मैं समझता हूं कि कई सवाल खड़े करती है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को जांच करके इन तीनों हादसों के बारे में सच्चाई देश के लोगों को बतानी चाहिए।